जैसा आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। तो आज से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक बार फिर से फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2। आपको इनके बीच की दूरी पता करनी है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं और वो फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट हैं ए और पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2 और एक पॉइंट सी है जो इसे m1 और m2 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है। तो अगर हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम जिस फॉर्मूला का यूज करते हैं वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू निकालने का होता है। सिमिलरली y की वैल्यू निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? अगर मान लीजिए a और b दो पॉइंट हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और c जो है c इसका बीच का पॉइंट है, मतलब c ab को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो वहां पर अगर हमें c का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। उम्मीद करता हूं ये तीनों फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज चालू करते हैं। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन -5,7 और -1,3। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बतानी है। तो हमने -5 को मान लिया x1, 7 को मान लिया y1, -1 को मान लिया x2, 3 को मान लिया y2। हम फॉर्मूला तो पहले से जानते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 की जगह हमने क्या रख दिया? -5 माइनस x2 की जगह क्या रख दिया? -1। ठीक है, प्लस y1 हमारा कितना है? 7, y2 हमारा कितना है? 3। -5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए तो 4 का स्क्वायर। -5 प्लस 1 हम जानते हैं एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये घटाएंगे। -5 में से 1 गया तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 4 का स्क्वायर भी कितना हो गया? 16। 16 और 16 कितना हो गया? 32। 32 को हमने फैक्टराइज किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 के दो पेयर बन के आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2, अंदर आ गया √2, 2 2 जा 4, 4 √2 यूनिट। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हो गई 4 √2 यूनिट। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से इसके बाकी दो पार्ट हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो उसी डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो इसीलिए सेकंड क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है, उसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी उसे करने में परेशानी आती है आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, सो दैट मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ 1,5, 2,3, -1, -2, -1 आर कोलिनियर। आपको बताना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है जो एक सीधी लाइन में बनते हैं पॉइंट्स, उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। मैंने मान लिया कि पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला तो हम पहले से जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमने जब ए और बी के बीच की दूरी निकाली तो ए के पॉइंट को हम x1 y1 मानेंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 और y2 मानेंगे और हमने फॉर्मूला यूज किया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 1 में से 2 गया -1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वैल्यू आ गई √5। फिर हमने BC निकाला।
जब हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो B के कोऑर्डिनेट को हम मानेंगे x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स को मानेंगे s2 y2। हमने BC के बीच की दूरी निकाल दी, तो हमने क्या किया, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 3 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 होता है 4 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 होता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, 32 को हमने फैक्टराइज कर दिया जो हम ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो हमारा आंसर आया था 4√2। फिर हमने AC के बीच की दूरी निकाली, तो A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और अब की बार C के कोऑर्डिनेट्स को s2 y2 मानेंगे, तो हमने सॉल्व कर दिया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम तो ऑलरेडी जान चुके हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए 1 प्लस 2 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 और 2 हो गए 3, 5 और 6, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 45, 45 को हमने फैक्टराइज कर दिया तो 3√5। हमने देखा कि AB और BC इन दोनों का जो सम है वो AC के बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर होता, अगर कोई दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर होता तो पॉइंट्स कोलिनियर होते, लेकिन क्योंकि यहां पर इन दोनों साइड का सम तीसरी साइड के बराबर नहीं है इसीलिए हम इन पॉइंट्स को कोलिनियर नहीं कहेंगे। तो हेंस नो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कि पता कीजिए कि क्या ये वर्टिसेस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल के वर्टिसेस A, B और C मान लिए। लेट A, B एंड C बी द वर्टिसेस। तो हमने ये ट्रायंगल के वर्टिसेस मान लिए। अब हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती है। तो सबसे पहले हम A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, जिसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो जब हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेंगे। हमारा AB आ गया। अब हमने BC के बीच की दूरी निकाली, तो हमने B के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट को s2 y2 माना। तो सर ये तो हमें बार बार बताने की जरूरत है नहीं कि x1 माइनस s2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ये तो हमें आ चुका है। तो हमने इसके बीच की दूरी निकाल ली। फिर हमने AC के बीच की दूरी निकाली। AC के बीच की दूरी में A के कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 और C के को s2 y2 मान लिया। अब हमने इसके बीच की दूरी निकाली। हमने देखा AB के बीच की दूरी आ रही है √37, BAC के बीच की दूरी आ रही है √37, जबकि AC के बीच की दूरी आ रही है 2 यूनिट्स। तो हमने देखा कि दो साइड की लंबाई बराबर आ रही है, यानी AB और BC ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो क्योंकि AB और BC दोनों बराबर हैं, hence yes these are the vertices of isosceles triangle। तो हाँ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। अगर ये बराबर नहीं आते तो नहीं, ये नहीं होते। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पे। ट्रायंगल साइड के बेसिस पे तीन प्रकार के होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसके अंदर सारी साइड बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसकी कोई दो साइड बराबर होती हैं, और स्केलिन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आप सभी ने देखा था उसकी दो साइड बराबर थी, तो हमने आंसर में लिखा था हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसी प्रकार प्रश्न में हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आप क्या करेंगे, वही तीनों साइड निकालेंगे। अगर तीनों साइड बराबर होंगी तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इसी प्रकार तीनों साइड निकालेंगे, अगर तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होगी तो वो स्केलिन ट्रायंगल होगा। क्लियर। इसके अलावा कई बार वो आपसे ये भी प्रूव करवा लेता है कि क्या ये वर्टिसेस राइट ट्रायंगल के हैं। तो अगर हमें राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव करने होंगे तो भी हम तीनों साइड निकालेंगे, और उसके इसमें कोई भी एक साइड जो भी सबसे बड़ी होगी, एक साइड का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तीनों साइड का स्क्वायर निकालेंगे और जो सबसे बड़ी साइड है उसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो स्क्वायर के सम के बराबर होगा।
क्लियर है? कई बार प्रश्न में पूछा गया है, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि चेक वेदर वर्टिसेस आर ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, कि क्या वर्टिसेस आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के हैं। तो अगर आपसे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल पूछ ले तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी शामिल होती है, राइट ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम इसमें सबसे पहले तो राइट ट्रायंगल वो आइसोसेलेस ट्रायंगल देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड बराबर होती है, तो इसलिए पहला तो हम वही तीनों साइड निकालेंगे और तीनों साइड में देखेंगे दो साइड बराबर है या नहीं है। दो साइड बराबर होते ही पता चल जाएगा हाँ वो आइसोसेलेस है। दूसरी कंडीशन हम क्या लगाएंगे कि जो भी तीसरी साइड होगी उसका जो स्क्वायर होगा, अगर वो दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो वो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आई होगी। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल मैं आपके सामने फिर लेकर आऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।